इसका रहस्य दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में छुपा हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इसका अर्थ है दोस्तों, शरीर से परे यानी बलवान इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म परे या बलवान मन है, और मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे यानी बलवान है वह है आत्मा। वही हो तुम अर्जुन, तुम वहां से प्रेरित हो। तो दोस्तों जानते हैं कि आपकी सफलता का राज इस श्लोक में कैसे छुपा हुआ है। स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे YouTube चैनल मन के पार में। दोस्तों मैं हाजिर हूँ एपिसोड 2 लेकर। आज का टॉपिक है अपना 100% कैसे दें। शुरू करने से पहले हम एपिसोड 1 से सीखे गए कुछ की पॉइंट से गो थ्रू हो लेते हैं। नंबर 1, वी जस्ट हैव टू इंस्पायर आवरसेल्व्स, नो वन कैन कीप यू इंस्पायर्ड। नंबर 2, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड on its own when we complete small targets and work honestly. Number 3, we should make a plan and target the plan, not the target. Just keep the target aside and work on the plan. This will build confidence in you. इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है आप ये सोच लें कि अब आपको अपना सब कुछ झोंकना है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, आपको रखना ही होगा। आपके पास असीमित क्षमताएं हैं। ये बात करते हैं फिर हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट बताया है कि आपको कहां से प्रेरित होना है, आप कौन हैं, आपकी असीमित ऊर्जा कहां पर निहित है। जैसा कि श्लोक का अर्थ है, आप इंद्रियों से परे हैं, शरीर से परे हैं, मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, आप आत्मा हैं। तो फिर आत्मा से हम कैसे प्रेरित हों? क्या हमें किसी छोटी मोटी सफलता के लिए भी अध्यात्म जगत की यात्रा करनी होगी? आत्मा को पहले जानना होगा। हाँ, हम जान सकते हैं, अच्छा ही रहेगा अगर हम आत्मा के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम आत्मशक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि आत्मा का सबसे शक्तिशाली शस्त्र कौन सा होता है, आत्मा का ऐसा कौन सा टूल है जिससे मैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ जो मेरे लिए जरूरी है या जो मैं चाहता हूँ। हाँ तो दोस्तों वह है संकल्प। संकल्प की शक्ति से हम इस संसार की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों संकल्प एक टूल है। हमारे पास अगर कोई टूल होता है तो हम उससे क्या करते हैं? हर समय उस टूल का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। उस टूल से हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे लिए हमेशा काम आए। जैसे आपके पास एक कुल्हाड़ी है, उससे आप पेड़ काट के एक अपने लिए टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, जिस पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों हमें संकल्प की शक्ति से ऐसा क्या बनाना है जो हमारे लक्ष्य प्राप्त में सहायक हो। हम संकल्प की शक्ति से बना सकते हैं हैबिट, आदत। सही सुना, बिल्कुल हैबिट या आदत। एक अच्छी आदत आपको दुनिया की हर चीज दिला सकती है। यदि आपकी आदत अच्छी है तो आदत के तहत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। दोस्तों मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में संकल्प की शक्ति से कैसी हैबिट बनाई और उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, आई पुट ऑन वेट अप्रॉक्स 93 kg ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ माई लाइफ। वन डे आई सॉ इन मिरर एंड थॉट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने पहले नहीं सोचा। हाँ सोचा, लेकिन अपनी कभी विल पावर को एक हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि 3 मंथ्स तक अर्ली मॉर्निंग में उठूंगा, सूर्य उदय से पहले उठूंगा, बिफोर सनराइज, एंड वॉक करूंगा कम से कम 10 से 15 किलोमीटर, 10,000 to 15,000 स्टेप्स, और देखता हूँ आगे क्या होता है मेरी लाइफ में। आप सोच सकते हैं 3 महीने ऐसा करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा मेरे लिए। सुबह उठ जाता था, फिर मन में आता था चलो आज रहने देते हैं, काफ़ी 10 दिन हो गए लगातार जाते हुए। कभी मन बुद्धि से कहता था, बुद्धि मन से कहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, काफ़ी कम हो गया है वेट, अब रहने देते हैं, फिर कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे। लेकिन नहीं, मैं संकल्प कर चुका था और मैंने मन और बुद्धि की बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैं जान गया था संकल्प की शक्ति। मैं दोनों के विवाद में कभी नहीं पड़ता था। सुबह उठा और सीधा मॉर्निंग वॉक पे निकल गया बिना कुछ सोचे समझे।
फिर मैंने देखा 3 मंथ्स तो क्या, मैंने 4 महीने तक ये सब किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इन 4 महीने में 19 kg वेट अपना लॉस किया। जो मैं 7-8 साल में नहीं कर पा रहा था वो मैंने महज 4 महीने में ही कर दिया। आई वॉज फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट देन अर्लियर। दोस्तों, मन, बुद्धि और आत्मा पे मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा इनकी मैकेनिज्म। फिल्मों से भी सीख सकते हैं दोस्तों। एक फिल्म में डायलॉग है, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। यही राज है सफलता का दोस्तों। दिस विल हेल्प यू टू मेक ए गुड हैबिट एंड ए गुड हैबिट विल हेल्प यू टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। जीतता वही है जो एक अच्छी हैबिट बना के अपने टारगेट्स के लिए डेली प्रयास करता है। उसेन बोल्ट से सीख सकते हैं। वो 9 सेकंड यानी 100 मीटर दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस करते हैं और जीतते हैं। केवल 9 सेकंड दौड़ने के लिए वो 4 साल लगातार दौड़ते हैं। इस जज्बे से और एक अच्छी हैबिट के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, देन एवरीथिंग विल बी इन योर फिस्ट। व्हाट यू वांट यू विल अचीव डेफिनेटली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।